हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 8 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक श्रीमती कंचन देवी बनी है। 82वें क्रम की भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर रिज चुना है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया और भारतीय मूल की जो उपन्यासकार हैं मीरा चंद, इन्हें सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स ने रिसेंटली दुनिया की 100 सबसे अधिक पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट जारी की, जिसमें कि 4 भारतीय महिलाएं शामिल है। भारत की तरफ से टॉप पर निर्मला सीतारमन ओवरऑल 32वें स्थान पर ये हैं। ओवरऑल टॉप 100 में टॉप पर जो है ये उर्सुला वांडेर है ना। अगला प्रश्न है, 91वीं क्रम की जो इंटरपोल की महासभा रही, ये वियना में आयोजित की गई थी। तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी बने हैं। भारत सरकार ने मालदीव से 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और महत्वपूर्ण सवाल। प्रसिद्ध बॉलीवुड क्लब विश्व चैंपियनशिप जो इस साल की होगी 2023 की, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में ही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कहा तो बेंगलुरु भारत में कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये पहली बार ऐसा मौका है जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में टॉप 6 टीमें हैं जो कि पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। अच्छा, इस साल भारत ने स्पोर्ट्स का ही टूर्नामेंट था आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, ये भी होस्ट किया था, जिसमें कि विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। इस साल जो मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता है ये भी भारत होस्ट करने जा रहा है। एससीओ मीटिंग इस साल भारत होस्ट करेगा, मतलब कर चुका है। इसके अलावा G20 समिट इस साल की ये भी भारत होस्ट कर रहा है। फ्रांस को यदि आप स्पोर्ट्स से रिलेट करें तो नेक्स्ट ईयर जो समर ओलंपिक आने जा रहा है इसकी मेजबानी करेगा फ्रांस। ये वही फ्रांस है जहां कुछ समय पहले ही व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई थी। T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर होगा ये अमेरिका होस्ट करेगा, मतलब कि अमेरिका के 2-3 जगह है इसमें वहां पर इसका आयोजन किया जाना है। इंडो इंडोनेशिया से यदि रिलेट करें तो एक इवेंट है आसियान समिट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनकी समिट इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन रिसेंटली राजधानी दिल्ली में किया गया है और ये इसका ना तीसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2021 में आयोजित किया गया। इस बार की थीम है मूविंग फॉरवर्ड व्हाइल एडजस्टिंग टू इंडियाज डिजिटल एजेंडा। ठीक है, दिल्ली देश की राजधानी है जो कि 1911 में प्रस्तावित हुई, 1912 में बनी थी लॉर्ड हार्डिंग के समय। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी के हैं। करंट से यदि आप रिलेट करें तो आम आदमी पार्टी जो है ना ये देश की 6वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी है। और यहाँ दिल्ली से यदि आप करंट से रिलेट करें तो जस्ट मैंने बताया G20 सम्मेलन दिल्ली ने ही होस्ट किया था, जिसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इसने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। ऑड इवन पहल भी दिल्ली की है। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट नवंबर में जो जारी की गई इसमें दिल्ली टॉप पर है। सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में भी दिल्ली टॉप पर हो जाएगा। स्टैटिक जीके के फैक्ट यदि रिलेट करें तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई में हो जाएगा। देश का पहला युद्ध स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल कहाँ है? तो ये दिल्ली में ही हो जाएगा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इसका मुख्यालय ये भी दिल्ली में है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन सभी का मुख्यालय आपका दिल्ली में ही हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं मुंबई की, ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। कई बार मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ कि लगातार दूसरी वर्ष ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुने जाने वाला पहला शहर ये मुंबई ही बना है। देश की पहली अंडर वाटर टनल जो है ये मुंबई में ही बनने जा रही है। ठीक है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी अहमदाबाद में अभी लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। और अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। गांधीनगर ये गुजरात की राजधानी है। केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र।
अभी जो 82वें क्रम की सड़क कांग्रेस रही है, इसकी मेजबानी गांधीनगर ने की है। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर रखा है। आगे चलते हैं। रिसेंटली एनसीआरबी ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसके अनुसार बीता जो वर्ष गया है 2022 का, इसमें महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध के मामले ये राजधानी दिल्ली में ही दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध सबसे अधिक हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और राजस्थान है। दिल्ली के करंट अफेयर ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे और राजस्थान इसमें चौथे स्थान पर है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1986 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय विवेक गोगिया इसके प्रमुख हो जाएंगे वर्तमान में। इसी एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि बीते साल 2022 में हत्या की सर्वाधिक दर जो है कहाँ दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश में। जबकि सबसे सुरक्षित शहर बीते वर्ष का बताया गया है कोलकाता को, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, हुगली नदी के किनारे है और इसी हुगली नदी पर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये चलाई जाएगी इस साल के अंत तक। ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो राजस्थान न है, ये मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार प्रोवाइड कराने वाला राज्य है। क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया है मनरेगा के तहत राजस्थान ने। जबकि जबकि इसी मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी मजदूरी यानी कि पैसा 357 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी ये दे रहा है हरियाणा। ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत ये सौंप दिया गया है, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा आईएनएस संस्थापक। ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण सर्वे के लिए लॉन्च किया गया ये पोत है। नाम दिया गया है आईएनएस संध्यायक। इसका निर्माण जीआरएसई के द्वारा किया गया है, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। इस पोत की लंबाई है 110 मीटर और ये 3400 टन अपने साथ वजन है जो कि कैरी कर सकता है। और अभी इस पोत का काम बंदरगाह यानी कि पोर्ट या हार्बर तक पहुंचने वाले मांगों का संपूर्ण तटीय और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, यानी हाइड्रोग्राफिक यानी कि पानी के अंदर सर्वेक्षण करना, साथ ही नौवहन चैनलों या मार्गों का निर्धारण करना है, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। आईएनएस इम्फाल ये प्रोजेक्ट 15B के तहत लॉन्च किया गया है, ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। प्रोजेक्ट 17A, ए का मतलब है अल्फा, इसके तहत लॉन्च किया गया जो पोत है इसका नाम है महेंद्रगिरी। और आईएनएस वगसीर प्रोजेक्ट 75 के तहत लॉन्च किया गया, ये छठवां स्कॉर्पियन पनडुब्बी हो जाएगा। इसके पहले 5 लॉन्च हो चुके हैं, कलवरी, करंज, कंडेरी, चौथा वेला, पांचवा वागीर, अब छठवां इस साल ट्रायल हो चुका है बगसीर का, 2024 की शुरुआत में शामिल हो जाएगा। इंडियन नेवी के जो प्रमुख हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे आर हरिकुमार। और इंडियन नेवी डे अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में मनाया गया है, 4 दिसंबर को। हाल ही में COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। वनीकरण कहने का मतलब है कि हरियाली को बढ़ावा देने के लिए। तो बिहार के विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये जो COP28 है, यहाँ पर इसे सम्मान मिला है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि 2012-13 के बाद से, लगभग 10 साल पहले के बाद से यहाँ 381,008 मिलियन वृक्षारोपण के साथ, ये आंकड़े तो नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, हालांकि इसमें मेंशन कर दिया है। राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इसने जो प्रयास किए हैं, 2019 में देखिए हरित आवरण यानी कि वृक्षारोपण जो 9.9% था, 2021 में बढ़कर के ये 14.75% हो गया, इसलिए बिहार को सम्मानित किया गया। बिहार की राजधानी पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल यहाँ के अब बदल दिए गए। फागू सिंह चौहान पहले थे, अब नहीं है। अभी कौन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बिहार जो है एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा सीतामढ़ी में। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में। बिहार महिला आयोग की जो नई अध्यक्ष अश्वमेघ देवी बनी और यहाँ जो रबर डैम बनकर के तैयार हुआ है फल्गु नदी पर, उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। साक्षरता मंत्रालय ने यह रिपोर्ट रिलीज की थी कि सबसे कम साक्षरता देश में कहाँ है, बिहार में। अब केरल से यदि आप रिलेट करें तो अभी आप ये रिलेट कर सकते हैं,
रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, यानी कि केरल का ही जो पर्यटन मिशन था ना, उस पर्यटन मिशन को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। पश्चिम बंगाल से आप रिलेट कर सकते हैं शांति निकेतन, और इससे मिलता जुलता शांति निकेतन लिख दिया गलती से मैंने पश्चिम बंगाल से आप रिलेट करें शांति निकेतन, और कर्नाटका से आपको रिलेट करना है होयसला टेम्पल। कहां से रिलेटेड है दोनों, कहां से कनेक्टेड है, याद आ जाएगा भी आपको। कर्नाटक का यहां पर हमें ऐड करना है होयसला टेम्पल। इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में इन दोनों स्थलों को शामिल किया गया है। 41वां शांति निकेतन, 42वां हो जाएगा होयसला टेम्पल। ठीक है, तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के स्थल है 42। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो बन गई है वैशाली रमेश बाबू बनी है। इनका डिस्कशन 2 दिनों से मैं कर ही रही हूँ। देश की 84वीं ग्रैंड मास्टर है। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। तो कोनेरू हम्पी, ये भी शतरंज से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। हरिद्रा द्रोणावल्ली के बाद ये देश की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। आर प्रज्ञानंद इनके छोटे भाई हैं जो ऑलरेडी देश के पहले मतलब 2018 में ग्रैंड मास्टर बने थे, और ये ग्रैंड मास्टर बनने वाली भाई बहन की पहली जोड़ी है भारत की, है ना। अनु रानी, इनका नाम यदि आप रिलेट करेंगे तो जेवेलियन थ्रो भाला फेंक से इनका नाम रिलेट कर सकते हैं। अभी चर्चे में इसलिए आई थी क्योंकि जो एशियन गेम्स हुए थे ना, एशियाई गेम्स 19वें क्रम के चाइना के होंगजू में, इसमें इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया, और भारत को महिला कैटेगरी में एशियन गेम्स में गोल्ड दिलाने वाली ये पहली महिला बनी थी। निखत जरीन इनका नाम रिलेटेड है। आप रिलेट करें तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। मार्च के महीने में हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरे वर्ष गोल्ड जीतने वाली ये पहली बॉक्सर बनी, पहली महिला बनी थी, इसलिए इनका नाम चर्चे में आया था। आगे चलते हैं। अच्छा, लगातार दूसरी वर्ष ये गोल्ड जीता था। वैसे इस मामले में ना मैरी कॉम इनसे आगे है। आगे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज जो बने हैं ये बन गए हैं रवि बिश्नोई। ये भारत के लेग स्पिनर गेंदबाज है रवि बिश्नोई, दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बने हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई। दुबई में मुख्यालय ग्रेग बार्कले अध्यक्ष है। शुभमन गिल से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि ऑरेंज कैप आईपीएल में जो इस साल का रहा था ये शुभमन गिल ने ही जीता था। इसके अलावा गुजरात टाइटंस, इसके जो कैप्टन है ये बनाए गए हैं शुभमन गिल। हार्दिक पांड्या ये गुजरात टाइटंस छोड़ करके मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं। 50 इंटरनेशनल मतलब 50 सेंचुरी का रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया है विराट कोहली ने। इस मामले में इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में 4 बार या उससे अधिक बार विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं वर्ल्ड कप में, और इस साल के आईपीएल में इन्हें पर्पल कैप मिला था 2023 के आईपीएल में। आगे चलते हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे नॉमिनेट किया है। ऐसा व्यक्ति जो 2023 में सबसे ज्यादा चर्चे में रहा तो मशहूर सिंगर है टेलर स्विफ्ट। इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। 33 वर्षीय जो टेलर स्विफ्ट है इनके पूरे करियर में संगीत का प्रदर्शन करते हुए एरॉस टूर पर दुनिया भर में इनके कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि पिछले साल में जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर है व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हें चुना गया था पर्सन ऑफ द ईयर। मैंने 2021, 22, 23 तीनों का एक साथ मेंशन कर दिया है। 2021 में 2 लोगों को चुना गया था, जो बाइडेन, कमला हैरिस, यूएसए के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। 2022 में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हें टेलर स्विफ्ट को इस साल टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर ये नामित किया गया है क्रिस्टियानो, माफ कीजिएगा, लियोनल मेस्सी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लियोनल मेस्सी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस साल का फीफा का जो गोल्डन बॉल अवार्ड था ना, इन्होंने ही अपने नाम किया है। इसके अलावा फुटबॉल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है बैलन डी ओर, ये भी इन्होंने ही जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। अब ये नया क्लब ज्वाइन कर चुके हैं, अल नासार क्लब का नाम है, जो कि सऊदी अरब का क्लब हो जाएगा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा ना ये भी हाल ही में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैंने अभी अनु रानी का नाम बताया था ना, एशियन गेम्स में जिन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया जेवलिन थ्रो में,
तो उन्होंने वुमन कैटेगरी में दिलाया, मेंस कैटेगरी में दिलाया था नीरज चोपड़ा ने। लिएंडर पेस का नाम यदि आप रिलेट करें टेनिस से, तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में नॉमिनेट होने वाले ये पहले एशियाई बने हैं। आगे चलते हैं। टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो 8, 9, 10 क्वेश्चन सिमिलर ही है। सैम अल्टमैन, ये कौन है? तो ओपन एआई के संस्थापक है सैम अल्टमैन, जिन्हें सीईओ ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है। सैम अल्टमैन ने ओपन एआई द्वारा विकसित चैट जीपीटी के सह संस्थापक रहे हैं, जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। भारतीय मूल के जो सुंदर पिचई हो जाएंगे, ये गूगल के सीईओ हो जाएंगे। गूगल ने अपना नया चैट बॉट बार्ड लॉन्च किया। नील मोहन, ये हो जाएंगे यूट्यूब के सीईओ, ये भी भारतीय मूल के हैं। लिंडा यकारिनो, ये हो जाएंगी ट्विटर की सीईओ। ट्विटर का अधिग्रहण एलन मस्क ने कर लिया है और ट्विटर ने अभी हाल ही में अपना लोगो चेंज करके एक्स कर दिया है। जो उड़ती हुई चिड़िया दिखाती थी, अब लोगो एक्स हुआ है। आज मैंने स्टैटिक जीके के प्रश्न ऐड नहीं किए हैं, मैंने इस साल जारी किए गए महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंकिंग ऐड करी है। जो महत्वपूर्ण होगी उसमें स्टार लगा दूंगी। डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिलीज किया गया, भारत 49 में है। नॉर्डलेयर ने रिमोट वर्क इंडेक्स रिलीज किया, भारत 64 में है। पेंशन सूचकांक में 45। हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर इस साल। टॉप पर बेलारूस है, जहां सबसे ज्यादा भुखमरी है। मोबाइल स्पीड रैंकिंग में इंडिया 47 है, हालांकि ये चेंज होते रहती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है। टॉप पर इसमें इस साल भी स्विट्जरलैंड हो जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भी भारत 40वें स्थान पर है। टैलेंट रैंकिंग में 56 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 161 में है, टॉप पर नॉर्वे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 में है, टॉप पर फिनलैंड है। पीस इंडेक्स में भी भारत 126 में है, टॉप पर इसमें आइसलैंड हो जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था यूएनएचसीआर नानसे शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? पॉल लिंच ने। आज का सवाल है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। देखिए, कल मुझे जितने भी स्टूडेंट्स ने मेल किया था, मैंने ऑलमोस्ट सभी के रिप्लाई दे दिए थे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।